हाय गाइस, हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज हम करेंगे अनदर यस और नो रीडिंग, जिसमें आप कोई क्वेश्चन पूछोगे और उसका जवाब मैं हाँ या ना में दूंगी। ओके, बेस्ड ऑन ओरेकल कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स। लेकिन आज की हम रीडिंग करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर करेंगे, यानी आप रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हो किसी भी व्यक्ति को लेकर, जो भी आपकी सिचुएशन है। ओके, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेटेड हो, ओके, या फिर मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी आपकी सिचुएशन है। अगर आपको अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दूंगी बेस्ड ऑन के कार्ड्स में क्या दिखता है। ओके, सो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं, क्विक रीडिंग करेंगे। यहाँ पर मैं पाइल क्रिएट करूँगी, पाइल 1 एंड पाइल 2। ओके, आप चुन लो और क्वेश्चन जो है वो दिमाग में सोच लो पहले से, चाहे तो पॉज कर लो, क्वेश्चन सोच लो आपको क्या पूछना है। यूनिवर्स मुझे बताए। मैं पहले पाइल क्रिएट करती हूँ। दिस विल बी पाइल 1, दिस विल बी पाइल 2। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आप पूछ सकते हो। तो आप जल्दी से चुन लो पाइल कौन सा चाहिए। मैं सबसे पहले पाइल 1 ओपन करने जा रही हूँ। मैं ये पाइल 2 साइड में रखती हूँ, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया। चाहे तो आप रिवर्स जा सकते हो और दोबारा सोच सकते हो। ओके, मैं पहले ये वाला पाइल ओपन करने जा रही हूँ। इनसेपरेबल, अच्छी एनर्जी आई है। आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। ओके, मैं पहले टैरो कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम एक साथ रीडिंग करेंगे। ओके, एंड देन ओवरऑल मैं आपको बताऊंगी एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है या क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताए फॉर पाइल 1 और इन्फॉर्मेशन दें। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मैंने लाइट ना नेचुरल लाइट में ही मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे बेटर लग रहा था रेदर देन अगर ये मैं ट्यूबलाइट जला दूँ तो इट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड। द सन, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताया एडवाइस क्या है फॉर माय व्यूअर्स, एडवाइस क्या है ओवरऑल। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है, एक मिनट। ओके, जहाँ तक मैं ये देख पा रही हूँ, आप दोनों के बीच में सेपरेशन ज़रूर चल रहा है। मुझे लगता है आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दो स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो क्लियरली रिप्रेजेंट कर रही है कि समहाउ आपको ये रिश्ता छोड़ना पड़ा, दूर होना पड़ा। इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक जो एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है, और ये इनसेपरेबल के बाजू में जो सन की एनर्जी आई है विथ 7 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है, स्पेशली जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये आपके बिना बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, इन्हें जैसे कि रोशनी ही दिखाई नहीं पा रही है, डार्कनेस में जी रहे हैं, डार्कनेस में। ओके, यानी अंधेरे में जी रहे हैं बेसिकली। एक कुछ भी इन्हें एक मिनट, सॉरी मुझे कॉल आ गया था किसी का। सो बेसिकली ये डार्कनेस में है। ओके, यानी जब से आप गए हो, अगर आप बिछड़ भी गए हो इनसे, तो ये भी बिल्कुल खुश नहीं लग रहे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत मिस करते हैं, दिन रात बहुत सोचते हैं, बहुत डे ड्रीमिंग भी करते हैं आपको लेकर। ये इंसान कुछ खास खुश नहीं है आपसे दूर रहकर। आई मीन जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनके चेहरे पे हंसी खिल उठती है और बहुत खुश हो जाते हैं ये सिर्फ आपकी मेमोरीज़ को अगर याद करते हैं तो। इन्हें दुख है कि इस तरह से आप दोनों को अलग होना पड़ा, या अभी अगर आप एक दूसरे से दूर हो तो ये पर्सन भी कुछ हैप्पी नहीं है। यूनिवर्स किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में चीज़ें ठीक होने वाली है, जिस भी रिलेशनशिप के लिए, सिचुएशन के लिए आप ये देख रहे हो रीडिंग। 10 ऑफ पेंटिकल्स विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स।
देखो, अगर आपने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया था कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्या आपकी शादी हो सकती है, तो मैं एक बात आपको बता दूं, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ज़रूर लेने वाले हैं। ओके, अगर कोई घर वालों की प्रॉब्लम थी, ऑब्स्टेकल थी, या और कोई भी ऑब्स्टेकल था, कोई भी, इनका करियर हो सकता है, काम हो सकता है, फैमिली फ्रेंड्स, कोई भी हो सकती है, कोई भी सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में आ रही थी, उससे कम से कम लड़ने की ताकत तो ये रखते हैं। यानी चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इस पूरे सिचुएशन में एक मौका ज़रूर मिलेगा कि चीज़ें बदले। ओके, अगर अभी ठीक नहीं है तो ओके, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। ओके, एक पॉइंट ज़रूर आएगा जब एक मौका ज़रूर मिलेगा। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर हो जाएगी आपकी शादी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, या फिर जो भी है कमिटमेंट आपको मिल जाएगा, जो भी आप चाहते हो। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो होगा ही होगा, लेकिन एक मौका ज़रूर मिलेगा कि चीज़ें ठीक हो जाए। ओके, तो यहाँ पर जिन्होंने मुझे अब यस या नो में पूछा था, मैं बोलूँगी मे बी। ओके, मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपको वो मिल जाए जो आप चाहते हो। ओके, ऐसे सिचुएशंस ज़रूर क्रिएट होंगी जिसमें कुछ पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वो होगा ही ये कहना आई वुड से सही नहीं होगा। ओके, इस रीडिंग के बेसिस पे तो कम से कम। ओके, बाकी अगर आप चाहते थे कि मेरे पार्टनर मुझे मिस करते हैं, नहीं करते हैं, क्या मुझसे कनेक्टेड है, क्या कहीं और गए हैं, या फिर मुझसे ही प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको बहुत मिस करते हैं। ओके, मुझे नहीं लगता कि ये आपको भुला भी पाए हैं। लेट्स सी, अब हम पाइल 2 के लिए देखते हैं। पाइल 2 के लिए सबसे पहले मैं आपका ओरेकल कार्ड देखती हूँ। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। ओके, ठीक है, एक मिनट, मैं इस कार्ड को अलग से रख देती हूँ। तो ये जो भी पर्सन है, इनसे भी अगर आप दूर हो, मुझे ऐसा लग रहा है इनसे भी आपकी बातचीत शायद नहीं हुई या बहुत कम हो रही है। ओके, बट आपके जाने के बाद इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत सोचा ज़रूर है। ओके, अपने बारे में भी, मुझ में क्या खामियां हैं, मुझ में क्या फॉल्ट है, मेरी कहाँ गलती हुई, इस तरह के सोच विचार इन्होंने ज़रूर किए हैं। ओके, लेट्स से यूनिवर्स मुझे बताए और बताए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, अरे वाह, बाप रे भाई, जादू कर दिया आपने इस इंसान पे जिस तरह के कार्ड आए हैं। एंड अरे बाप रे, मैं सच में बताऊँ, आपके पूरे इस रीडिंग में एक भी निगेटिव कार्ड नहीं है। निगेटिव इन द सेंस यहाँ पर पैशन है, इमोशंस है, अटैचमेंट है, होप है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है। इसका आंसर डेफिनेटली यस है। अगर आप सीधा आंसर जानना चाहते हो तो यस है, जो भी आपने पूछा है। ओके, यूनिवर्स मुझे बताए एडवाइस क्या है फॉर माय व्यूअर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं सीरियसली। फॉर पाइल 2 द आंसर इज यस टू जो भी आपने पूछा। एंड मैं कार्ड्स को भी आपको धीरे धीरे समझा देती हूँ। ओके, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आपके ये जो भी पार्टनर है, जिनके लिए भी आपने ये पूछा है क्वेश्चन, ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड है फिजिकली, इमोशनली, ये आपसे बहुत अटैच्ड है। ये आपसे एक ऐसा बॉन्ड फील करते हैं, ये आपसे दूरी नहीं होना चाहते। ओके, इन्हें लगता है कि यार इसके साथ कुछ खास कनेक्शन है, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, जो ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, लिख के नहीं बता सकते कि क्या फील करते हैं, लेकिन बस वो एक चीज़ होती है ना जो सिर्फ महसूस की जाती है, वो डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाता है वर्ड्स में। ओके, इस तरह का एक बॉन्ड फील करते हैं, मतलब यानी स्पिरिचुअल कनेक्शन या ऐसा कोई बॉन्ड बहुत महसूस करते हैं आपके साथ। इमोशंस होल्ड करके रखे हैं अगर अभी भी इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया है तो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हल्की फुल्की बातचीत या तो स्टार्ट हो चुकी है या तो हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि ये आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं अगर नो कांटेक्ट में है तो। ओके, क्योंकि आपसे दूर जाने के बाद या बिछड़ने के बाद इन्होंने बहुत सोचा कि कैसे इस रिश्ते को दोबारा ठीक किया जा सकता है, क्या ये सही होगा नहीं होगा। ये जो भी पर्सन है ना, ये मैच्योर है अभी इस वक्त, अगर पास्ट में नहीं थे,
और इन्होंने अच्छा खासा टाइम लिया है अपना सोचने के लिए। ये क्लैरिटी के साथ ही आपके पास आएंगे। ओके, ऐसे नहीं कि आए और फिर ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास कर लिया चले गए, नहीं, ये टाइम पास करने के मूड में नहीं है। ये खुद भी क्लैरिटी चाहते हैं और आई थिंक ये आपको भी क्लैरिटी देंगे। ओके, ये आपके लिए बहुत फील करते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ये आपसे। ये आपसे बड़े हो सकते हैं उम्र में, लेकिन आप दोनों के जब ये आपके साथ होते तो एकदम अलग ही मस्ती वगैरह वैसी वाली फीलिंग इनको आती है। यानी इनका असली जो रूप है, ओके, एकदम बच्चे जैसे बन जाना, वो हरकतें करना, वो सिर्फ आपने देखा है और वो ये आप ही के साथ फील कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं फील कर सकते। क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत पॉजिटिव है। यानी कि आपको लेकर बहुत होपफुल है कि एक ना एक दिन इस रिश्ते में सब ठीक होगा। और ये चाहेंगे भी ज़रूर कि यू नो, देखो, अगर आप इनसे दूर भी हो ना तो अभी आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। ये चाहते हैं आप जहाँ भी हो खुश रहो, अगर अभी आप दूर हो तो इनसे। ओके, बाकी ये आपको लिटरली एक क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग्स की तरह देख रहे हैं इनकी लाइफ में। ओके, आपकी एंट्री एक ब्लेसिंग से कम नहीं थी और ये बहुत ग्रेटफुल या क्या बोलते हैं उसको, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि आप इनके लाइफ में आए, क्योंकि आपसे इनको बहुत कुछ सीखने को मिला। अपने आप को ये समझ पाए कि ये एक्चुअल में है कौन। ओके, प्यार क्या होता है, वो फीलिंग्स क्या होती है, ये तो इन्हें समझा ही। ये अपने आप में भी बहुत कुछ समझ पाए। बहुत पता है, ऐसे कम रिलेशनशिप होते हैं जिसमें हम बाकी सब तो करते हैं, मज़े कर रहे, घूम रहे फिर रहे हैं, बातें हो रही है, लेकिन ऐसे बहुत कम रिश्ते होते हैं, बहुत कम कनेक्शन होते हैं जिसमें हम अपने बारे में भी कुछ जान पाते हैं। ओके, जो हमें कुछ सिखा के जाते हैं। ऐसे रिश्ते बहुत कम होते हैं। ओके, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ इंजॉय ही करते हैं। ओके, बट यस, ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। एडवाइस में जब मैंने पूछा तो होपफुल रहो आप। आई मीन वक्त ज़रूर चेंज होगा, वक्त आपके फेवर में ज़रूर आएगा। इस रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक की सिचुएशन ज़रूर होगी। ओके, यानी आपने जो दिया है आपको मिलेगा ज़रूर। अगर आपने इस पर्सन से बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी थी जिसकी वजह से अगर आप अलग हो गए, ऐसी कोई सिचुएशन थी जिसमें ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे या ऐसा कुछ भी था, तो अब आपको ये मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये पर्सन बदल के आ रहे हैं, याद रखना, चेंज होके आ रहे हैं। ओके, वैसे के वैसे नहीं आ रहे जैसे पहले थे। पहले हो सकता है बहुत कैजुअल था, लेकिन अभी ये काफ़ी हद तक आपके लिए सीरियस हो चुके हैं। ये एक मैच्योर सीरियस पर्सन की एनर्जी है जिसके भी लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये बदल के आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेस्टिनी को भी रिप्रेजेंट करता है और एक नए साइकिल को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, यानी ये जैसे थे पहले, अगर अच्छे नहीं थे रिलेशनशिप में, तो अब ये बदल के आएंगे, जिसकी वजह से आपको भी वो बदलाव फील होगा और आप भी बहुत पॉजिटिव फील करोगे ओवरऑल। ओके, तो यस, यहाँ पर आई वुड से आंसर इज़ ऑब्वियसली यस। और दैट वाज इट, दैट वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।